हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे थे जिसकी हमने ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन वाली कॉन्सेप्ट कर ली थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक टर्म यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझाऊंगी, क्योंकि उसको समझे बिना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके फर्स्ट जो हेडिंग होगी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको बोला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो हम जो वर्ड्स हैं या इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशन आ रही है उस डेफिनेशन को समझने में या उसको रटने में ना जाएं। इसका वर्ड का हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है और इसके बेसिस पे जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो सोल्व करना हमें आना चाहिए। ये हमारा मोटिव है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने जो डेफिनेशन लिखी थी या लिखी है उस डेफिनेशन को हमने रटा या नहीं रटा है, हमें याद हुई या नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, या कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आती है या नहीं आती है, हमें यह कॉन्सेप्ट सोल्व करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एनटीएससी में पूछे जाते हैं। बोर्ड में फिर भी एक बार आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो तो वहां बच्चों आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो जो बुक में गिवन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन पूछी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड में कहीं नहीं पूछी जाएगी। ये है आपके क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर लें उसके लिए है। तो यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअली ये बोल क्या रही है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है कि जब भी कोई कंपाउंड होता है, केमिकल रिएक्टेंट को लिखा हुआ है, उस रिएक्टेंट कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस होता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएगा। वही चार्ज या उसी चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल सी ये मीनिंग आप ध्यान में रखिए कि चार्ज जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। और उस चार्ज का हमें पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट है तो उन एलिमेंट्स पे ये चार्ज होता है या फिर निकल के आ रहा है। तो उस चार्ज को निकालेंगे कैसे वो भी हम देखेंगे, पर इसकी एक लाइन डेफिनेशन नोट कर लो कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो डाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ चार्ज which is present on an atom in a molecule or ion that is calculated on the basis of rule that bond electrons या calculated कि आफ्टर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद उसको मिलता है। तो चार्ज विच प्रेजेंट ऑन एन एटम in a bond in a molecule or ion that is calculated on the basis of rule that on the basis of rule
on the basis of rule that bond electrons completely transferred to more electronegative element. क्लियर? तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लें. ऑक्सीजन स्टेट इज ए चार्ट which is present on an atom in a molecule or ion that is calculated on the basis of rule that bond electron completely transferred to more electronegative element. एक कंपाउंड है जिसमें 2, 3 कितने भी एटम्स हो सकते हैं. तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज होना चलता है. तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ट्रांसफर करता है सेकेंड एलिमेंट को या सेकेंड एटम को. तो इस ट्रांसफर के आफ्टर एटम्स के ऊपर जो चार्ज आता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो यहां पर ये हमने अब कुछ डेफिनेशन कर ली है. अब डेफिनेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस स्टेज में नहीं है अभी. आपने टोटली बॉन्ड स्टडी नहीं किया है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, कितने एलिमेंट, कौन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो ये डिटेल स्टडी अभी हमने बच्चों नहीं करी है जहां हम ये रूल पढ़ रहे हैं या ये वीडियो हम देख रहे हैं. तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ एलिमेंट्स का चार्जेस जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा और जिनका कभी चेंज नहीं होता है, तो उनके बेसिस पे हम जो रिमेनिंग है जिनका चेंज होता रहता है उनको हम निकालेंगे. तो कुछ लाइन्स है जो आप नोट कर लीजिए जो फिक्स है. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये तीनों की हमेशा पॉजिटिव 1 होती है. लिथियम भी ज्यादा यूज होने वाला है नहीं, सोडियम पोटेशियम यूज होगा. तो यहां जिनकी स्टेट है पॉजिटिव 1 स्टेट होती है. नॉट चेंज्ड, कभी चेंज नहीं होती, यानी जब भी कंपाउंड में होंगे तो ये पॉजिटिव 1 चार्ज में ही आएंगे. फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम या फिर आप दूसरे मेटल्स के लिए लीजिए Ca, Mg, देन Zn, ये हो गई +2 स्टेट. एल्यूमिनियम +3 स्टेट. इसके बाद ऑक्सीजन मोस्टली -2. एक्सेप्शन -1 in peroxide, like S2O2. Then +2 in OF2 because F is always -1 and in O2F2 ये हो गया +1. क्लियर? तो ये हो गए कुछ, यानी ऑक्सीजन स्टेट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की ऑलवेज +1 होगी. कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, यानी जो कैल्शियम के साथ बेरिलियम भी होता है वो भी हम स्टडी नहीं करेंगे. ये मैं वो बता रही हूँ जहां पर हम हमारे जो रिएक्शंस आने वाली हैं उनको हम इजीली सोल्व कर सके.
ये +2 स्टेट वाले हो गए। एल्यूमिनियम ऑलवेज +3 स्टेट में होता है। ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन मोस्टली आपको -2 में ही निकालना है उसको, कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं तो उनको हम निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर वो -1 स्टेट में है और कहाँ पर +2 का एक ही एग्जाम्पल है OF2, तो इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए। ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं +2 एंड +1 वाले, इनको एज इट इज लर्न कर लीजिए क्योंकि इसमें कोई हेरफेर या कोई अदर एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। देन इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन -1 और -2, -1 एंड +1 दो स्टेट में होता है। हाइड्रोजन एज H+, that means +1 state when it combines with non-metals like oxygen, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरह के एलिमेंट से कंबाइन होता है तो ये +1 शो करता है। एंड H- और IE-1 when combines with मेटल्स पता ही है, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या किसी भी अदर मेटल से कंबाइंड हो रहा है तो क्या शो करेगा -1। तो ये हो गया। नाउ कुछ फिक्स है, जैसे और है फॉर आयरन +3 एंड +2, Fe+3, Fe+2, कॉपर Cu+1 एंड Cu+2, ये हो गई। अब इनके बेसिस पे हम जो रिमेनिंग है, जैसे हैलोजेंस हैं तो हैलोजेंस प्लस भी शो करते हैं, या फ्लोरीन का डाल लीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट, हैलोजेंस F ओनली -1 स्टेट, ये कभी चेंज नहीं होगा। Cl, Br and I when link or present, when present with metals form -1 state, -1 oxidation state, and when present with oxygen or fluorine then show positive states which may be +1, +3, +5 और +7। क्लियर? तो हैलोजेंस की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन ओनली -1 स्टेट शो करता है, कभी चेंज नहीं होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विच प्रेजेंट विद मेटल्स, और मेटल्स का मतलब है सोडियम, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अगर किसी के साथ भी प्रेजेंट है तो क्या बनाएंगे -1 स्टेट। एंड जब ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएंगे, प्लस स्टेट्स बनाएंगे। और प्लस स्टेट्स कितनी भी हो सकती है, +1, +3, +5 एंड +7 भी हो सकती है। क्लियर? तो ये हो गई। एंड विद हाइड्रोजन, with metals and with hydrogen, with metals and
हाइड्रोजन, यही कर लीजिए जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो हाइड्रोजन क्या बनाता है फिर यहाँ पर +1 बनाता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारी, इनके बेसिस पे हम कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे या इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो ये हो गई हमारे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों। ऑक्सीडेशन में वापस रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर का मतलब चार्जेस है। कुछ एलिमेंट्स का चार्जेस फिक्स होता है, कुछ का वेरिएबल होता है। जो मोस्टली फिक्स है मैंने वो लिखे हैं, जो चेंज नहीं होता है और नॉर्मली शो किए जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है ये लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जब भी कंपाउंड बनाएंगे +1 ही शो करेंगे। ये +2 स्टेट है। एल्यूमिनियम +3 बनाता है। ऑक्सीजन की वेरिएबल होती है, मोस्टली जब भी आपको दिखे -2 के से ही निकालें आप। ये एक्सेप्शन है, ये इसका कंपाउंड होते हैं। तो ये कंपाउंड होते हैं, इनमें ऑक्सीजन की +2 या +1 स्टेट है। इसके अलावा हमेशा -2 होती है। देयर आफ्टर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से कंबाइंड होता है, यानी इस तरह कोई भी नॉन मेटल है, तब ये +1 शो करेगा। और जब मेटल से कंबाइंड होता है तो ये -1 शो करेगा। आयरन के Fe +2 +3, फेरिक फेरस हमने देख लिए, 2 हैं, दोनों मैंने बता दिए। इसी तरह से कॉपर की भी है, वो भी मैंने बता दी आपको। देन फ्लोरीन ऑलवेज -1, सोचना ही नहीं है कि फ्लोरीन कौन से स्टेट में होगा, -1 में होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जब हाइड्रोजन के साथ होंगे और नॉन मेटल्स के साथ मेटल्स के साथ होंगे तो ये शो करेंगे -1 स्टेट। और जब ये ऑक्सीजन के साथ होता है तब ये शो करता है पॉजिटिव स्टेट, और पॉजिटिव स्टेट वेरिएबल होती है। यहाँ पर मेटल ही नहीं, इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जब आएंगे तब ये -1 शो करेंगे। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं ये हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो ये हो गई बच्चों हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसको समझिए, पॉज कीजिए और एक बार नोट कर लीजिए। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का एक रूल और बचा है, कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में जब होता है, व्हेन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, देन ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू 0। फ्री स्टेट मीन्स आपको अगर मेटल्स की बात करें, Na, Mg, Ca, लाइक इस तरह से दिख रहा है आपको विदाउट चार्जेस। यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो यहां ये अभी विदाउट ऑक्सीडेशन है। देन इन मेटेलिक स्टेट, ठीक है। इसके अलावा O2, Cl2, F2, P4, S8, ये इनकी हो गई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन मेटेलिक स्टेट, मेटेलिक फॉर्म, ये भी हो गई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या हम पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अभी हमने किया है MnO2, ये एक लास्ट एक रिएक्शन थी, हमने रेडॉक्स रिएक्शन में इसको किया था। यहाँ पर हमें Mn का चार्ज निकालना है बच्चों, क्योंकि इसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू वापस भी देखेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ पर मैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रही हूँ। Mn पे कितना चार्ज है, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बच्चों किसी भी कंपाउंड में पहले तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यहाँ पे एक लाइन और छूट गई है, आप डाल लीजिए। जब कंपाउंड न्यूट्रल होता है, इन न्यूट्रल कंपाउंड ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू 0, in an ion oxygen state equal to
charge that is present on it. कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो जीरो होता है. दैट मीन्स यहाँ पर ये न्यूट्रल है, पूरे कंपाउंड के ऊपर हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO2 इक्वल टू 0. नाउ ऑक्सीजन की मैंने बताई है कि मोस्टली ऑक्सीजन -2 स्टेट में होगा, तो ऑक्सीजन के 1 एटम की जो स्टेट है वो -2 है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2. अब हमें कैलकुलेशन करके चलनी है. सपोज कीजिए Mn की जो ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn इक्वल टू X, देन X प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू कितना हुआ 0. तो X प्लस 2 to the 4 minus 4 equal to 0 and X equal to 4. यहां पर ये जो 2 है that is number of oxygen atoms. क्लियर? तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn कितने हो गई नाउ? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn इक्वल टू +4. यहां पर पॉजिटिव साइन लगा लीजिए, +4. क्लियर? तो यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम की -2 है, एटम्स के नंबर 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. X Mn की ली हमने, तो ये यहां से X की वैल्यू निकल के आ गई है. नाउ जो Mn है वो +4 स्टेट में प्रेजेंट है. अब चलते हैं हम कुछ और कंपाउंड की ओर मूव करते हैं. Fe2O3. क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इक्वल टू हम मान लेते हैं X, तो 2 इंटू X प्लस ऑक्सीजन की क्या होगी -2, 3 इंटू -2. ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2, तो 2x प्लस -6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू +6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू +3. तो x की वैल्यू हो गई +3. ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इक्वल टू +3. क्लियर? ये हो गया. अब चलते हैं किसी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर. सपोज कीजिए यह है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं. नाउ पोटेशियम +1 स्टेट में होता है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है. टोटल ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्लोरीन की हमें निकालनी है, दैट इज सपोज टू X, दैट टू बी कैलकुलेटेड. क्लियर? ये हमें निकालना है, सबको पुट करते जाइए. पोटेशियम के +1 मैंने पहले ही रूल्स में फर्स्ट लाइन बता दी थी कि +1 होती है, तो ये हो गई +1 प्लस क्लोरीन की X हो गई प्लस 3 इंटू -6 इक्वल टू 0 प्लस X प्लस ये -18 हो गई इक्वल टू 0, सॉरी यहां पर 2 लिखेगा, ये -2 +1 प्लस X
ये हो गई प्लस माइनस 3 2 जा 6 x, ये +1 है माइनस 6 है तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू +5। तो मीनिंग कहने का ये है कि हमें जो है जिन एलिमेंट्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनको फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि वही रिएक्शन में मोस्टली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर जिनका हमें पता नहीं था, जो वेरिएबल करते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट एटम्स विच हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पोटेशियम का फिक्स था, ऑक्सीजन का -2 फिक्स है, तो उसके बेसिस पे हमने क्लोरीन का फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है, अपनी ऑक्सीजन स्टेट चेंज करता रहता है। तो हमने यहाँ पर इस रिएक्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया है। जो जो थिंग्स आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पता है उनको साइड में लिख लीजिए। पोटेशियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, टोटल स्टेट इसकी 0 है क्योंकि टोटल पे कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन के ऊपर x हम अज्यूम करके चलते हैं, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप बात करें चार्जेस की कि कैसे एक चार्ज के थ्रू हम पता लगाएं, तो हम एक आयन लेते हैं। नाउ लेट्स टेक आयन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है SO4 -2 आयन, तो मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। नाउ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -2, ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, सल्फर के हम अज्यूम करते हैं x, तो ये हो गया x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, x प्लस -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 6, x इक्वल टू +8 नोट +6 +8, ये इधर मूव करके जाएगा, ये हो गया +6। तो सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू +6, ये हमें अभी नोन नहीं थी, अब हमने इसको निकाल लिया है। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन स्टेट निकालना आ गया है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से इस चार्जेस के बेसिस पे हम फाइंड आउट करें कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, तभी हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। टिल देन गुड बाय।